मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नाराज़ होने की 5 निशानियां हैं। क्या ये निशानियां तुम में तो नहीं पाई जाती? गौर से देखिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा, मेरे नाराज़ होने की ये 5 निशानियां हैं। अल्लाह की नाराज़गी एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी बंदे के लिए सबसे बड़ी बदबख्ती का सबब बन सकती है। प्यारे अजीज दोस्तों, ये वो लम्हा है जब बंदा रब के साए रहमत से महरूम हो जाता है और उसकी ज़िंदगी बरकत और सुकून से खाली हो जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की नाराज़गी की निशानियां क्या हैं? क्या हम ये जान सकते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है? प्यारे अजीज़ों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, जब तू अपने बंदों से नाराज़ होता है तो उसकी क्या निशानियां होती हैं? ये सवाल हर मोमिन के दिल में एक तजस्सुस पैदा करता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हम कहीं अल्लाह की नाराज़गी के बाइस गुमराही में तो नहीं जा रहे। आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह की नाराज़गी की निशानियां कितनी वाज़ेह और ख़तरनाक हो सकती हैं। ये निशानियां ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी को तबाही के दहाने पर ले जा सकती हैं। लेकिन फिर भी वो बंदा लेकिन फिर भी बंदा उनसे गाफिल रहता है। ये निशानियां किसी ऐसे लम्हे में नहीं, बल्कि इंसान की ज़िंदगी में धीरे धीरे ज़ाहिर होती हैं और अपनी आखिरत के बारे में बेफिक्र हो जाता है। शायद हम उन निशानियों को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, या शायद हम उन्हें पहचानने की सलाहियत खो चुके हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो निशानियां क्या हैं? वो कौन सी अलामात हैं जो ये जाहिर करती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ है? आए उन 5 निशानियों की तफसील में चलते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों का जायजा ले सकें और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश कर सकें। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के नाराज़ होने की पहली निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, जब मैं अपने बंदे से नाराज़ होता हूँ तो मैं उसके दिल से सुकून और इत्मीनान को निकाल देता हूँ। सुकून का छिन जाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी उसके करीब आ गई है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो मेरे जिक्र से गाफिल रहता है उसकी ज़िंदगी तंगी में पड़ जाती है। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह के नाराज़ होने की दूसरी निशानी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को नेक सोहबत से महरूम कर देता है। जब बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है तो अल्लाह उसके करीब से नेक और साले लोगों को हटा देता है और वो बुरी सोहबत का शिकार हो जाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा देखो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नाराज़ होने की तीसरी निशानी अल्लाह के नाराज़ होने की तीसरी निशानी यह है कि अल्लाह अपने बंदे को इबादत में लज्जत से महरूम कर देता है कि नमाज, कुरान की तिलावत और ज़िक्र इलाही उसे बोझ महसूस होने लगते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दिल सख्त हो जाए तो इबादत बोझ लगने लगती है और यह अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। अल्लाह के नाराज़ होने की चौथी निशानी यह है कि बंदे के रिस्क से बरकत उठा ली जाती है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कमा रहा हो, लेकिन उसके माल में सुकून और बरकत ना हो। कुरान कहता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह के नाराज़ होने की पांचवी और सबसे ख़तरनाक निशानी यह है कि अल्लाह बंदे के दिल को गुनाहों के लिए बेहिस कर देता है। वो बुराई को बुराई नहीं समझता और नेकी से दूर होता चला जाता है। अल्लाह फरमाता है, हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं और वो हिदायत को नहीं समझ सकते।
یہ 5 نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنے اعمال اور نیتوں کا محاسبہ کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالیں۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کی حفاظت فرمائے، انہیں ہر بیماری پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔